नमो नमः। सर्वमयम संस्कृतम के यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक 8, 9, 10। इन तीनों श्लोकों में आचार्य चाणक्य ने हमें बतलाया है कि हमें कहाँ पर घर बनाना चाहिए या हमें स्थायी निवास कहाँ करना चाहिए और स्थायी निवास बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य हमें बतलाते हैं। तो आचार्य चाणक्य जो 8वें श्लोक है उसमें कहते हैं, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बांधवः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। इसका भावार्थ यह है, यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मानो, न सम्मान, न वृत्ति, न आजीविका, न च बांधवः, और न ही बंधु बांधव या मित्र, न च विद्यागमः, और न ही विद्या अर्जन के सुविधा उपलब्ध हों या विद्या अर्जन के साधन उपलब्ध न हों, तम देशम परिवर्जयेत्, उस देश को, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए या उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में यह स्पष्ट रूप से बतलाते हैं कि सम्मान व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ व्यक्ति को सम्मान न मिले उस स्थान को, उस गांव को, उस घर को छोड़ देना चाहिए। केवल सम्मान की बात नहीं है, बल्कि सम्मान से जीने के लिए व्यक्ति को आजीविका भी चाहिए। तो जहाँ आजीविका या रोजगार के साधन भी उपलब्ध न हो, उस स्थान को भी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ व्यक्ति के न मित्र हैं, न बंधु बांधव हैं या विद्या प्राप्ति के साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उस स्थान को त्याग देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इन बातों की ओर हमें ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि ये स्थान जहाँ पर ये कहें कि न सम्मान मिलता है, न वृत्ति है, न बंधु बांधव है, न विद्या अर्जन के साधन हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। इसके अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य बतलाते हैं कि और घर बनाते समय या घर का चयन करते समय हमें अपने आसपास किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 5, कौन से 5? धनिकः कहते हैं धनवान, श्रोत्रियो वेदपाठी ब्राह्मण, राजा न्यायप्रिय राजा, नदी जल आपूर्ति के साधन, वैद्यस्तु पंचमः, और रोग निवारण हेतु डॉक्टर या वैद्य, ये 5 जहाँ उपलब्ध ना हो, तत्र न दिवसम वसेत, वहाँ पर हमें नहीं रहना चाहिए या उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यहाँ इस श्लोक में जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर ये 5 सुविधाएं जहाँ उपलब्ध नहीं हों, उस स्थान को व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए या उसको स्थायी निवास नहीं बनाना चाहिए। पहला बताते हैं धनिकः, अर्थात धनवान व्यक्ति का होना किसी स्थान पर, किसी देश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि कहें कि जीवन में अनेक समस्याएं, अनेक विपत्तियां आती रहती हैं। अगर धनवान व्यक्ति होते हैं तो उनसे धन की सहायता लेकर उन विपत्तियों को दूर किया जा सकता है। जैसे आज के समय में कोरोना रूपी महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में लिया हुआ है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सभी देशवासियों से निवेदन किया, आग्रह किया कि प्रधानमंत्री राहत कोष में आप सभी अपनी श्रद्धा अनुसार धन एकत्रित करें, ताकि उस धन को हम महामारी को दूर करने के रूप में या राज्य चलाने इत्यादि
कार्यों के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार धनवान व्यक्तियों का किसी स्थान पर अपना विशेष महत्व है। आचार्य चाणक्य दूसरा हमें बतलाते हैं श्रोत्रिय, जो श्रुति का जिसको ज्ञान है, अर्थात वेदों को जानने वाला ब्राह्मण। कहें कि यह जो वेदज्ञ ब्राह्मण है वह अत्यंत ज्ञानी या ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, जो सदैव मनुष्यों को सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ब्राह्मण का होना भी किसी स्थान पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा कहते हैं राजा, किसी स्थान पर न्याय की रक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए किसी राजा का होना भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर प्रजा का विश्वास हो, या कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह नियम जहाँ पर न चले, समानता का सबको अधिकार हो। ऐसे राजा का भी उस स्थान पर निवास होना आवश्यक है। चौथा कहते हैं नदी, व्यक्ति को अपनी दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है, या कहें कि कृषि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई करने के लिए, सिंचाई की उन्नति और वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर जल ही नहीं तो व्यक्ति वहाँ निवास कैसे करेगा, क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सिद्ध भी है। तो जहाँ जल उपलब्ध नहीं उस स्थान को भी त्याग देना चाहिए। पांचवा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समय बदलता है, मौसम परिवर्तित होता है, अनेक विकार उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति के शरीर को आगोश में लेते हैं या व्यक्ति के शरीर पर हावी होते हैं। उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है वैद्य की या डॉक्टर की। अगर जिस स्थान पर डॉक्टर या वैद्य उपलब्ध नहीं है उस स्थान को भी त्याग देना उचित है। आचार्य चाणक्य ने इन 5 चीज़ों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि हमें अगर घर बना रहे हैं तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि कल किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ने पर ये हमारे नज़दीक में हो तो हमें उस विपत्ति से, उस आपत्ति से निपटने में आसानी रहती है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य अन्य 5 चीज़ों का उल्लेख करते हैं जो अपने घर बनाने के साथ साथ में और कैसा परिवेश घर के आसपास होना चाहिए। क्योंकि हम घर तो ले लेते हैं, सस्ते दामों में मिल रहा है तो ले लो, लेकिन जब घर पे रहते हैं बाद में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब हम पछताते हैं। क्योंकि घर लेना किसी 1-2 दिन का कार्य तो नहीं है, हमें सालों तक उस घर में रहना है। तो इसलिए घर का चयन करते समय आगे आचार्य चाणक्य अन्यत्र 5 चीज़ें और बतलाते हैं। क्या कहते हैं? लोकयात्रा भयम लज्जा, दाक्षिण्यम त्यागशीलता, पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात तत्र संस्थितिम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोक यात्रा, कि लोकलाज जहाँ पर ना हो, कि व्यक्ति ऐसे निवास ना करें जिसमें समाज के नियमों का कोई ध्यान ही न हो। हर समाज के अपने नियम होते हैं। तो लोक यात्रा, भयम भय, लज्जा, दाक्षिण्यम शठता या चतुरता, त्यागशीलता जहाँ पर त्याग या दान देने की प्रवृत्ति, पंच यत्र न विद्यन्ते, ये 5 जहाँ पर निवास न करें या 5 जहाँ पर उपलब्ध न हो, न कुर्यात तत्र संस्थितिम, वहाँ पर भी अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य की इन बातों पर ध्यान दें। ये बातें सारी व्यवहारिक हैं, क्योंकि केवल घर में रहना ही काफ़ी नहीं है, हमें समाज में भी रहना पड़ता है। इसलिए इन व्यवहार की बातों को भी ध्यान में रख करके हमें अपने घर का
चयन करना चाहिए। जैसे लोक यात्रा, समाज में हम सभी रहते हैं, व्यक्ति केवल घर तक सीमित नहीं रहता है, तो इसलिए उसे समाज के नियमों को देखकर भी चलना पड़ता है। तो ऐसा समाज जिसके नियम ही ना हो, तो जैसे पशु रहते हैं, तो वैसे उस समाज में भी नहीं रहना चाहिए। भयम, ऐसे समाज में रहने वाले लोग जिनको नियमों का उल्लंघन करना है केवल, या कहें कि नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे उद्दंडी लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए। या कहें कि भय, लोगों में नियमों का, शासन का भय होना चाहिए, या कहें कि उनकी कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, कि ऐसे व्यक्ति न हों कि जो हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से रहित भी समाज होना चाहिए, या अपने घर का परिवेश होना चाहिए। लज्जा, शर्म का होना, व्यक्ति जो आसपास में रह रहे हैं कहीं पशुवत आचरण तो नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं अरब के देशों में स्त्री को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, और दैनिक दिन में सरेआम गला रेता जाता है, हत्याएं कर दी जाती हैं। तो ऐसे स्थान को भी त्याग देना चाहिए। चौथा, आचार्य चाणक्य कहते हैं दाक्षिण्यम, कि अपने स्थान के आसपास ऐसे लोग तो नहीं रहते हैं जो शठी हैं, जो ठग हैं, हमेशा चतुराई पूर्ण रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचाव सबसे अच्छा उपाय है कि उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो घर बनाते समय भी यह हमें आस-पास के लोगों से मिलकर के सलाह लेनी चाहिए कि आस पड़ोस के लोग किस प्रकार के हैं। पांचवा कहते हैं त्यागशीलता, जिस समाज के लोगों में दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती, उस स्थान को भी त्याग देना ही उचित है। क्योंकि देखिए, दान देना केवल वही जान सकता है जिसके अंदर विनम्रता होती है, दया होती है, या कहें जो दिल से नरम होता है। तो ऐसे व्यक्ति जहाँ पर निवास नहीं करें, उस स्थान को त्याग देना ही उचित है, या उस स्थान पर हमें घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा आचार्य चाणक्य समाज के लोगों को संदेश देते हैं। आचार्य चाणक्य के यह संदेश आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे YouTube चैनल सर्वमयम संस्कृतम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सकें। धन्यवाद।